The Art Connect app, a distraction-free space to connect, share and pray. Download today. बहरीन में पुरातत्वविदों ने खाड़ी में चौथी शताब्दी की सबसे पुरानी ईसाई इमारतों में से एक की खोज की है। मुहर्रक द्वीप पर समहीज में पाई गई 8 कमरों की संरचना को एक बिशप का निवास माना जाता है। यह महत्वपूर्ण खोज बहरीन में एक प्राचीन ईसाई समुदाय का पहला भौतिक साक्ष्य ईसाइयों को ऐतिहासिक जड़ों को समझने के करीब लाती है। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के प्रसार तक बहरीन में चर्च ऑफ द ईस्ट का विकास हुआ। उत्खनन से प्लास्टर क्रॉस, दीवार पर नक्काशी और भारत के साथ व्यापार का संकेत देने वाली कलाकृतियां मिली। यह खोज सदियों पहले इस क्षेत्र में ईसाई उपस्थिति और जीवन शैली के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। बहरीन में चल रहे पुरातात्विक कार्य के लिए प्रार्थना करें और प्राचीन ईसाई इमारत की खोज के लिए हमारे प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। साथ ही इस खोज से क्षेत्र और उसके बाहर ईसाइयों के विश्वास को प्रेरित और मजबूत करने के लिए प्रार्थना करें। भारत के राजस्थान में एक महत्वपूर्ण पुनरुद्धार हो रहा है। पास्टर दिनेश शूर शुरू में अपने गृह नगर राजस्थान लौटने में झिझक रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के आह्वान का पालन किया और अब अविश्वसनीय परिवर्तन कर रहे हैं। पास्टर दिनेश से प्रार्थना प्राप्त करने के बाद भारत में सैकड़ों भीड़ लोगों के समूहों ने पाप को त्याग दिया और ईसा मसीह की ओर मुड़ गए। कुछ परिवार पैतृक पूजा, शराब पीना और यहां तक कि जादू टोना प्रथाओं को रोकने में सक्षम थे। 22 गांवों में 42 प्रार्थना समूहों के साथ भीड़ लोगों का समूह भारत में 300,000 विश्वासियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। राजस्थान में चुनौतियों के बावजूद पास्टर दिनेश भारत में परिवर्तन और पुनरुत्थान लाने के लिए ईसा मसीह पर भरोसा करते हैं। आइए हम राजस्थान में हो रहे महत्वपूर्ण पुनरुत्थान और उन सैकड़ों भीड़ लोगों के समूहों के लिए प्रार्थना करें जो ईसा मसीह की ओर मुड़ गए हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु पास्टर दिनेश को उनकी कई चुनौतियों के बावजूद मजबूत करें। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के अनुसार चीन में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों से धर्म पर सरकारी नियमों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि धर्म का सख्त शासन सिनिसीकरण प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि पादरियों और उपदेशकों को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए। ईसाई नेतृत्व से अपेक्षा की जाती है कि वे नए युग के लिए चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद पर शी जिनपिंग के विचारों का अध्ययन, अध्यापन और प्रचार करने के महत्व को समझें। इस प्रयास का उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी सुनिश्चित करना है। चीन के धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक वादे के बावजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने मान्यता प्राप्त धर्मों को नियंत्रित करना जारी रखा है। कुछ अधिकार समूह धार्मिक प्रथाओं पर निरंतर कार्रवाई के रूप में इसकी आलोचना करते हैं। चीन में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के लिए प्रार्थना करें कि वे धर्म पर सरकारी नियमों के सख्त कार्यान्वयन के बीच अपने विश्वास को आगे बढ़ाने का साहस रखें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी आराधना करने की स्वतंत्रता की रक्षा करें। साथ ही ईसाई नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे इस खतरनाक समय में दृढ़ रहें। ओपन एआई स्ट्रॉबेरी नामक एक गुप्त एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य एआई तर्क कौशल को प्रभावी ढंग से सुधारना है। वर्तमान मॉडलों के विपरीत, जो मुख्य रूप से टेक्स्ट उत्पन्न करते हैं, स्ट्रॉबेरी एआई को स्वायत्त रूप से गहन अनुसंधान की योजना बनाने और संचालित करने में सक्षम बनाएगी। इसमें संदर्भ,
तर्क और बहुचरणीय समस्या समाधान को समझने के लिए उन्नत तकनीकें शामिल हैं। हालांकि विवरणों को बारीकी से संरक्षित किया गया है, यह परियोजना पहले की क्यू पहल पर आधारित है, जो अपनी जटिल समस्या समाधान क्षमताओं के लिए जानी जाती है। ओपनएआई का मानना है कि स्ट्रॉबेरी जटिल सॉफ्टवेयर विकास में वैज्ञानिक खोजों और सफलताओं को जन्म दे सकती है। हालांकि एआई इंसानों की तरह दुनिया को समझता है और उसके साथ बातचीत करता है, लेकिन यह केवल ईश्वर है जो इंसानों और एआई जैसी तकनीक को नियंत्रित करता है। आइए हम प्रार्थना करें कि ओपन एआई के स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट का उपयोग मानवता के लाभ के लिए नैतिक और जिम्मेदारी से किया जाएगा। आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह से यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि मनुष्य जो उनकी छवि में बने हैं एआई पर नियंत्रण बनाए रखें और इसका उपयोग उन तरीकों से करें जो उनकी इच्छा के अनुरूप हों। ट्रांस वर्ल्ड रेडियो, जिसे TWR के नाम से जाना जाता है, पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सुसमाचार लाने के लिए गेम्स टॉक रणनीति का उपयोग कर रहा है। योजना में लोगों को स्थानीय चर्चों से जोड़ने वाली एक बस यात्रा शामिल है और उन्हें शहर के लोगों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना है। गेम्स टॉक का लक्ष्य ईसाई ओलंपियनों का साक्षात्कार करके और एआई तकनीक का उपयोग करके उनकी कहानियों का अनुवाद करके अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचना है। TWR यूरोप फार्म FM के साथ साझेदारी कर रहा है, जो फ्रांस में 20 ईसाई स्टेशनों का एक नेटवर्क है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और फ्रांस की धर्मनिरपेक्ष आबादी तक पहुंच रहा है। TWR यूरोप विश्वासियों से प्रार्थना करने और सोशल मीडिया पर अपनी प्रकरण साझा करने का आग्रह करता है, ताकि उन लोगों तक सुसमाचार फैलाया जा सके जिन्होंने अभी तक इसे नहीं सुना है। आइए लोगों को स्थानीय चर्चों से सफलतापूर्वक जोड़ने के लिए TWR की गेम्स टॉक पहल के लिए प्रार्थना करें। यह सहयोगात्मक प्रयास विविध दर्शकों तक पहुंचे। Why we call it Ray of Hope? Because we believe prayer is that ray of hope in this dark world.